विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लंच ग्रहण कर चुके जो प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के पिछले विधानसभा में अशोक अरोड़ा, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि कांग्रेस के संगठन की बातें भी सामने आ रही हैं और सरकार के कुछ फैसले हैं, उनका इस पर क्या कहना है। ये बताएं अरोड़ा जी, कल हुड्डा साहब का लंच था, कैसा रहा लंच? हुड्डा साहब 4 महीने से कोविड की वजह से चंडीगढ़ में नहीं आए, अपने साथियों से नहीं मिल पाए थे, इसलिए हुड्डा साहब ने एक लंच का आयोजन किया। सभी अपने जो एमएलए थे, एक्स एमएलए थे, जो प्रत्याशी रहे और नेता थे, उनको बुला के मिलने का काम किया। बहुत अच्छा था। इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए ताकि गेट टुगेदर होती रहती है, आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है। इस लंच के राजनीतिक मायने क्या हैं? बीजेपी पार्टी राजनीतिक मायने, जब साथी लोग बैठेंगे, जब समान विचार के लोग बैठेंगे, नेता आपस में बैठेंगे, निश्चित रूप से जहाँ संगठन के बारे में चर्चा होगी, वहाँ सरकार की कमियों के बारे में चर्चाएं होंगी। तो आपको लगता है कि संगठन के गठन की घोषणा की भी इस समय प्रक्रिया में है, शीघ्र हो जाएगी? निश्चित रूप से पिछले काफ़ी सालों से कांग्रेस का संगठन नहीं बना और पिछले दिनों प्रदेश के प्रभारी ने जिला वाइज मीटिंगें भी ली हैं, उन्होंने लोगों से फीडबैक लिया है और मुझे लगता है कि जल्दी ही कांग्रेस का संगठन डिक्लेयर हो जाएगा। ये बताएं कि हुड्डा साहब के लंच में जिस तरह से इकट्ठे कल जुटे प्रभारी भी थे, ऑलमोस्ट सारे विधायक थे, तो इससे लगता है कि जो कांग्रेस में मनमुटाव था, गुटबाजी ना कहें क्योंकि आप लोग मानते नहीं हैं, तो मनमुटाव कहीं ना कहीं दूर होगा और लोगों में जो है प्रेम भाव या कहें फिर एकता बढ़ेगी। कांग्रेस निश्चित रूप से जब समान विचारों के लोग बैठेंगे, कोई उनका आपस में मतभेद या मनभेद नहीं है, ये तो आपस में थोड़े विचारों के आदान प्रदान की बात है। तो निश्चित रूप से अगर नेता बैठते हैं तो इस प्रकार की बातों को विराम मिलता है। तो ये बताएं कि अब जो कांग्रेस है वो एक होकर सरकार के विरोध में लड़ेगी? कांग्रेस पहले भी एक होगी लड़ी है। आपने देखा पिछले 2 साल से कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे कोरोना में लोगों की ऑक्सीजन की कमी की बात आई, दवाइयों की कमी की बात आई, हर जगह डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े, बेरोजगारी बढ़ी। कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठा होकर कांग्रेस के बैनर तले लगातार 2 साल से हम धरने प्रदर्शन जो भी कर रहे हैं एक कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी हमें एक। ये राजनीतिक विश्लेषक जो हैं और दूसरी पार्टी के लोग इसको लंच डिप्लोमेसी कर रहे हैं। ये तो जो राजनीतिक आदमी जब लंच पे बुलाएगा तो इस प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, परंतु मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार का निर्णय लंच का था उससे बहुत अच्छी बात है कि लोगों को मिलना भी हो जाता है, आपस में विचार हो जाता है। अरोड़ा जी, आपने बात की ऑक्सीजन की कमी की। विधानसभा का सत्र हाल ही में समाप्त हुआ है, मुख्यमंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से हरियाणा में किसी की भी डेथ नहीं हुई। दुख की बात है, विधानसभा के अंदर बढ़ते ही एक लिखा हुआ है कि विधानसभा में अगर बोलें तो सत्य बोलें, परंतु लीडर ऑफ हाउस ने जिस प्रकार फ्लोर ऑफ दी हाउस कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत कोई नहीं हुई, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मिसलीड ऑफ द हाउस किया उन्होंने। उनके खिलाफ इसकी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उनकी सरकार की तरफ से ही जो हिसार के अंदर 2 हॉस्पिटल थे उनकी इंक्वायरी बिठाई गई और एसडीएम की इंक्वायरी में आया कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है और से वो कहते हैं हुई नहीं, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये बताएं, हाल ही में ये जो स्थानीय निकाय हैं इनकी ऑडिट जो एजी से कराने की बात की गई है, ऑडिट डेवलप करने की, इस फैसले को किस तरह से लेते हैं? क्या उनमें बहुत बड़े घपले थे निकायों में, इस वजह से ऐसा फैसला लेना पड़ा है? इस फैसले के बाद भी कुछ और करना चाहिए? निश्चित रूप से हम तो शुरू से कह रहे हैं कि नगर परिषद, नगर पालिकाएं, नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। पंचायती राज सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है, पूरे का पूरा पैसा खाया जा सकता है। और अब तो हरियाणा सरकार के गृह मंत्री ने मान लिया, उन्होंने कहा कि एजी का ऑर्डर होना चाहिए। मैं कहता हूँ एजी के ऑर्डर में तो पैरे बनते हैं, आगे उनके पैरे विधानसभा में जाते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है। ये तो टाइम बाउंड इंक्वायरी हाईकोर्ट के सीटिंग जज से कराएं, क्योंकि अगर टाइम बाउंड होगा, जो अधिकारी सर्विस में हैं वो रिटायर नहीं होंगे, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो मेरी तो मांग ये है कि इसकी टाइम बाउंड इसका ऑडिट कराएं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़े बड़े घोटाले होंगे। इतने बड़े घोटाले हैं कि सड़कें बनी भी नहीं और सड़कों के पैसे खाली। शुक्रिया। तो ये है अशोक अरोड़ा जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लंच किया था वो एक अच्छी जो एक शुरुआत थी या एक अच्छा उपक्रम था। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि जो स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में
जो एजी से ऑडिट करवाने वाली बात की गई है उसको हाईकोर्ट के सिटिंग जज से टाइम बाउंड वे में करवाया जाए, ताकि जो कर्मचारी रिटायर होने की कगार पर हैं, चुनिंदा नुमाइंदे जो हैं उनकी टर्म ख़त्म होने वाली है, टाइम बाउंड अगर इंक्वायरी होगी तो इन सबको पर जांच जो शिकंजा है जांच के बाद वो कसा जा सकेगा और जो घपले हुए हैं उसकी भरपाई हो सकेगी। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।